भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विशोकावाद ज्योतिष्मति समाधिपाद के इस 36वें सूत्र को लेकर के हम शोक रहित आत्मा की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो शोकग्रस्त नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं रहता, अशांत नहीं रहता, अतृप्त नहीं रहता, असंतुष्ट नहीं रहता, भय से ग्रस्त नहीं रहता, परतंत्रता की अनुभूति नहीं कर सकता। वो सतत सदा शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करता है। शोक रहित आत्मा की स्थिति को इस 36वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। विशोकावाद ज्योतिष्मति, विशोका नामक ये जो सिद्धि है, ये ज्योतिष्मति सिद्धि है, ज्योति स्वरूप वाली है। ऐसी सिद्धि है जिसमें ज्योति है, ज्योति प्रकाश को कहते हैं। और प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश का अर्थ है भौतिक प्रकाश, जैसे सूर्य में प्रकाश है। जैसे सूर्य में प्रकाश है, उस प्रकाश को भी ज्योति कहते हैं। और ज्योति ज्ञान को, नॉलेज को भी कहते हैं। विद्या, तत्वज्ञान को, विद्या को, जानकारी को ज्योति शब्द से कहा जाता है। तो यहां पर जो सिद्धि है वो ज्योतिष्मति, प्रकाश वाली सिद्धि है, यानी ज्ञान स्वरूप वाली सिद्धि है। ऐसी सिद्धि जिसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि समाधि में जिस वस्तु का साक्षात्कार होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और यहां पर आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। ये जो जीवात्मा का प्रत्यक्ष है, ये स्वयं को हो रहा है, स्वयं को स्वयं का प्रत्यक्ष हो रहा है। यहां आत्मवित बनता है। जीवात्मा स्वयं का प्रत्यक्ष करता है तो यहां पर आत्मवित बनता है, आत्मा को जानने वाला, आत्मा का प्रत्यक्ष करने वाला बनता है। इसलिए इस सिद्धि को विशोका ज्योतिष्मति सिद्धि कहते हैं। विशोका ज्योतिष्मति सिद्धि इसको कहते हैं क्योंकि इस सिद्धि में शोक नहीं रहता, शोक रहित हो जाता है, शोक से तर जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, यत्र इदम उक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्या अस्मि इत्येवं संप्रजानीते। उस आत्मा को जो अणु स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, एक देशी स्वरूप है, ऐसे आत्मा को अस्मि इति एवं, मैं ऐसा हूं। मैं कैसा हूं? मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं द्वेष स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं,
मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रीति स्वरूप हूं, मैं एकदेशी स्वरूप हूं, मैं निर्विकार स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। अपने स्वरूप को आत्मा यथार्थ जब प्रत्यक्ष करता है तो उसे एहसास होता है, अनुभव होता है, मैं शोक किस कारण से करूं। शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, मैं दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख मुझ आत्मा में प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कहा है, सब कुछ मन में आता है। सुख आता है तो मन में, दुख आता है मन में, संसार में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मन में आता है। और मन में आए हुए उन सुख दुख आदि को जीवात्मा स्वयं देख करके अनुभव करता है, दृष्टा के रूप में अनुभव करता है, केवल दृष्टा बन करके देखता है। तो मुझ में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, मुझ आत्मा में न सुख न दुख कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, निर्विकार हूं, मुक्त स्वभाव वाला हूं। जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव करता है जीवात्मा, तब वह व्यक्ति शोक रहित हो जाता है, क्योंकि साथ में मन को भी प्रत्यक्ष किया हुआ है, अहंकार को भी प्रत्यक्ष किया हुआ है, महतत्व रूपी बुद्धि को भी प्रत्यक्ष किया हुआ है। आंतरिक साधन जितने भी है उन सबका प्रत्यक्ष किया है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जब प्रत्यक्ष कर लेता है तो आत्मा को दुख नहीं हो सकता, उसे यथार्थता का बोध हो गया है, इसलिए शोक रहित होता है। क्योंकि सामने वाले जितने भी चेतन पदार्थ हैं वे सब के सब स्वतंत्र हैं, वे परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र आत्माएं। तो स्वतंत्र आत्माएं स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकती हैं। स्वतंत्र आत्माएं स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकती हैं, उचित भी कर सकती हैं, अनुचित भी कर सकती हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं। जब दूसरों की स्वतंत्रता का पता लगता है, क्योंकि उसे ये बोध हुआ है मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, जब मैं स्वयं स्वतंत्र हूं तो सभी आत्माएं भी स्वतंत्र हैं। तो सामने वाले की स्वतंत्रता को अनुभव करता हुआ कभी दुखी इसलिए नहीं होता है क्योंकि अपेक्षा नहीं रखता। जैसा मैं चाहूं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति करे, ये आवश्यक नहीं है। करेगा तो अच्छी बात है, और नहीं करेगा तो पता है मेरे को स्वतंत्र है, नहीं भी कर सकता है। जब ऐसी स्थिति का बोध होता है व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होता। कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता, दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो अपेक्षा रख करके जीता है, क्योंकि वो करेगा। क्यों करेगा? वो मेरा है, अपना है, उसने स्वस्वामी संबंध जोड़ रखा है, मैं और मेरापन को साथ में जोड़ के रखा है। क्यों? अविद्या है। जब अविद्या को बंद कर देता है, अविद्या को हटा देता है, मिथ्या ज्ञान को अपने सामने रखना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में विद्या से युक्त होता है तो उसको यथार्थ बोध होता है मैं और मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल हूं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, मैं तो केवल हूं, अकेला हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं और मेरा का जो भाव है ये अविद्या के कारण से है। मैं तो केवल हूं, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा।
जब इस बात का पता लगता है मैं और मेरापन स्वामी और जो मुख्य ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य नहीं है, तो स्वामीपन कहां है? मेरा जब होता है तो वहां पर उसके सामने कोई ना कोई उसका पदार्थ होना चाहिए, वो तो है ही नहीं है उसका। सब कुछ ईश्वर ने बना करके दिया है, सब कुछ ईश्वर ने बना करके दिया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल आत्म तत्व हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे जानकारी प्राप्त कर रहा हूं वो ज्ञानेंद्रियां मेरी नहीं है। जिनसे कर्म करता जा रहा हूं वो कर्मेंद्रियां भी मेरी नहीं है। जिस मन से मैं विचार कर रहा हूं वह मन भी मेरा नहीं है। जिस अहंकार से मैं का अनुभव कर रहा हूं, अहमस्मि मैं हूं, इसका जो अनुभूति कर रहा हूं उस अहंकार नामक तत्व से, वह अहंकार भी मेरा नहीं है। जिसके कारण से निर्णय लेता हूं उस महतत्व को, जिस महतत्व को सतत अपने साथ जोड़ करके रखता हूं, जिसके माध्यम से निर्णय करता रहता हूं, वह महतत्व भी मेरा नहीं है। महतत्व से लेकर के स्थूल शरीर तक मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। और ये जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, ये जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वो भी मेरे नहीं हैं। जब मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है, जब अपने केवल स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अनुभव करता है, तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं संप्रजानीते। मैं ऐसा हूं, मैं इस स्वरूप वाला हूं। जब ऐसी अनुभूति करता है तो उस व्यक्ति को शोक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस राग से, द्वेष से व्यक्ति युक्त है, वह राग और द्वेष जिस अविद्या के कारण से हैं, उस अविद्या को ही हटा देता है, उस अविद्या को ही नष्ट कर देता है। अब आत्मा के पास में कोई अविद्या नहीं है, जो कुछ भी है वो विद्या है, यथार्थ ज्ञान है। तो राग द्वेष नहीं है, अविद्या नहीं है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे के सारे शत्रु समाप्त हो गए उसके। अब न काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, अहंकार से युक्त नहीं रहता। बस प्रसन्न रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, अपने आप को केवल अकेला अनुभव करता है। जब केवल अकेला अनुभव करता है, उस स्थिति में जो भी सामने वाले हैं, जिन जिन के साथ में संपर्क रखता है, उन सबको अपने जैसा अनुभव करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब उसको स्वयं का साक्षात्कार हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है, अपने स्वरूप को जिसने पहचाना है, वह व्यक्ति जिन जिन लोगों के साथ जुड़ता है वे लोग भी वैसे ही दिखते हैं जैसे वो स्वयं को अनुभव करता है। उनको आत्मवत स्वीकार करता है, आत्मा के अनुरूप उनको भी मानता है। उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, वे भी कुछ करना चाहते हैं। और यदि उनके पास अविद्या है तो वो एहसास अनुभव करता है, जिस प्रकार मैं अविद्या से ग्रस्त होकर के पहले कर रहा था, वो अविद्या आज इनके पास में है। और जब तक ये अविद्या रहेगी इनके पास में, ये ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए उनसे कोई शिकायत नहीं रहती।
उनके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था पहले, आज मेरे को बोध हो गया है, इसलिए मैं आज ऐसा नहीं हूं, लेकिन पहले ऐसा ही था जैसे आज ये हैं। इसलिए उसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, वो शोकग्रस्त नहीं होता है। सामने वाले ने जो अन्याय मुझ पर किया है उसको एहसास है, वो कर सकते हैं, उनके पास अविद्या है। धोखा दिया है, मेरे से असत्य आचरण किया है, जो कुछ भी मेरे साथ उन्होंने किया है, ईश्वर इसका न्याय करेगा। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर पर योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मा तम वो जंभे दद्मः। वो सारा का सारा ईश्वर के न्याय पर छोड़ देता है, ईश्वर उसका न्याय करेगा। मैं न्याय नहीं कर सकता, इसलिए उसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है, वो शोकग्रस्त नहीं होता है। इन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा ही क्यों कहा, उनको कोई शिकायत नहीं रहती। शोक रहित तो होता है। विशोकावाद ज्योतिष्मति। जब आत्मदर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो अविद्या से रहित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी शत्रुओं से मुक्त होता है। केवल अपने आप को चेतन स्वरूप में, केवल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, इच्छा स्वरूप में, प्रयत्न स्वरूप में, दुख के प्रति द्वेष स्वरूप में और ईश्वरीय आनंद के प्रति प्रीति स्वरूप में अपने आप को अनुभव करता है। मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं। अस्मि इति एवं संप्रजानीते। मैं ऐसा हूं, इस स्वरूप वाला हूं, और जैसा स्वरूप मेरा है ऐसे अन्य आत्माओं का स्वरूप भी है। इसलिए आत्मवत व्यवहार उनके साथ करता है। किसी के प्रति अन्याय, असत्य, हिंसा, चोरी आदि का कोई व्यवहार ऐसा नहीं करता जिससे दूसरों को दुख मिले, कष्ट मिले, पीड़ा मिले। और जो कोई भी उसको यानी स्वयं को दूसरे लोग कष्ट पीड़ा देते हैं, उसको सहन करता है। वो दूर से कितना ही कष्ट देते हो, यानी वो वाणी से कितना ही हम पर आक्षेप करते हो, उसको सहन करता है। हां, यदि शारीरिक रूप से वो हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उस हानि से बचता है, उस हानि से दूर हो जाता है। और उनको हानि न करने के लिए जो न्यायकारी लोग होंगे, जो इस न्याय व्यवस्था को संभालते हैं, उन तक पहुंचा देता है। इसलिए शोक रहित होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।